नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि यूक्रेन में और सेना भेजेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस के यूक्रेन में जारी आक्रमण के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को घोषणा किया कि वह यूक्रेन के अपनी कुछ और सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सेना इन दोनों यूक्रेन के पलटवार का सामना कर रही। यूक्रेन ने दावा किया था कि पिछले दिनों उसने रूस के एक बड़े भूभाग को वापस छीन लिया और राइटर्स के अनुसार टीवी पर दिए गए भाषण के पुतिन ने कहा था कि वो अपने 2 मिलियन के मजबूत सैन्य रिजर्व की यूक्रेन को भेजकर रूस की एक समस्या की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी देशों की रूस के बर्बाद करना चाहते हैं और यूक्रेन की शांति नहीं चाहते। पुतिन ने कहा कि अपनी मूर्ति भूमि इसकी संपूर्णता रक्षा के लिए मैं समझता हूँ यह जरूरी है। जनरल स्टाफ कुछ और सेना भेजने की तैयार कर रही है। पुतिन ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों परमाणु की शक्ति को लेकर विनिर्देश कर रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना का विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना केंद्र की प्रमुख परियोजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रंगप्पा के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराना और उन्हें गिरफ्तार करवाना ही केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख परियोजना है। बता दें कि कल बीजेपी के एक नेता ने पत्र चलश पूर्वज के मामले को शरद पवार के खिलाफ जांच करने की बात कही थी। और मैं आपको बता दें कि एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी के इस आरोप की निर्धारण करार दिया था और बीजेपी के माफ़ी मांगने की बात कही थी। और मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अगर आप आज की समाचार पत्र देखते हैं तो उसमें से केंद्रीय जांच एजेंसियों की विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ दामन की कोई कहानियां छपी होती है। और उन्होंने कहा कि कैसे केंद्र सरकार एजेंसियों की गलत इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार निशाना बना रही है। आप भी देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से उनके खिलाफ मामला कार्रवाई की जाती है और माना लगता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराना और उन्हें गिरफ्तार करवाना ही केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना है। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार के आगामी राज्य होने वाले चुनाव के नेताओं को लेकर संदेह होती है तो यह इस प्रकार कदम उठाती है जिससे समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और जनता से जुड़े मुद्दे को भी ढकीदार हो जाती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम इसका राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। मैं आपको बता दी गोवा ने ईडी की विभिन्न बैठकों के बाद संजय रावत ने प्रभुत्व हाउसिंग बिल्डिंग ने लेकर जवाब दिया था। और इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मदरसे के बाद अब वक्फ बोर्ड पर योगी का निशाना। कहा यूपी में वापस होगा वक्फ बोर्ड दर्जा सरकारी जमीन, योगी सरकार ने आदेश किया जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसे को वक्फ संपत्तियों की सर्वे का आदेश पर मचे तूफान के बीच बीजेपी की योगी सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द करते हुए वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्जा सरकारी जमीन की जांच का आदेश दिया है। योगी सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द करते हुए कहा है कि अगर बोर्ड सार्वजनिक जमीन वक्फ संपत्तियों में दर्जा की गई तो उसे रद्द किया जाएगा और वह जमीन राज्य विभाग मूल्य स्वरूप से दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसी आदेश के अल्पसंख्यक के कल्याण और वक्फ अनुभाग के उप सचिव शकील अहमद ने स्वीकृत सभी संपत्तियां दी है और कहा कि भेज पर वक्फ तरीके से दर्जा सभी हुकूमत को सूचित की जाती है। और मैं आपको बता दूं उन्होंने यह भी कहा है कि निर्देश के जिले की रिपोर्ट आने के बाद सरकार विभिन्न ऐसी ज़मीनों की पहचान कर रहे और मूल्य रूप से दर्जा कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बता दें कि 7 अप्रैल 1989 के उत्तर प्रदेश की सरकार के एक आदेश जारी किया था जिसमें यदि बांजरा भीटा उच्च आदि किसी सार्वजनिक यानी सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल वाकई रूप से किया जाता था जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, उस का जारी जमीन के वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्जा किया जाएगा और इसके बाद उसका समीकरण किया जाएगा। इस आदेश के तहत प्रदेश में जमकर बहस हुई और मारपीट हो गई है और वक्फ संपत्तियों पर रूप से दर्जा कर ली गई है। अब राज्य की योगी सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों के स्वरूप किया जाएगा परिवर्तन राज्य कानून के विपरीत है, इसलिए आलेख पिछले महीने राज्य परिषद के प्रमुख से चयन किया जाए।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यालय को भी पहले ही तरह से मदरसों के मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर अपनी नज़र टेढ़ी रखी थी। इसी फैसले पर पहले योगी सरकार ने इसी महीने में शुरू में प्रदेश के सभी और गौर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे कराने का आदेश जारी किया था और सरकार का कहना था कि मदरसे के सर्वे छात्रों के शिक्षक पाठ्यक्रम और किसी भी गौर सरकारी संगठन की इसकी समझौता जानकारी के पता लगाया जा सके। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के पटाखे के बैन के करने के फैसले के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बीजेपी सांसद ने दिल्ली सरकार के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री और उपयोग के प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट पर रुख किया। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा है कि जीवन भर अधिकार बहाने धर्म स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार के पटाखे की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए निर्देश जारी करने की मांग की है। और बीजेपी सांसद ने अपने वकीलों अनिशर कुमार दुबे की तरफ से दायर एक याचिका में कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखे की बिक्री और उपयोग करने के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं होता है। बता दें कि पिछले साल भी हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि पटाखे का उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जिनमें से बेरियम होता है और उन्हें पटाखे रोक होगी। और दिल्ली सरकार का इसी दौरान हो गई थी, कुछ लोग जिम्मेदार भी ठहराया गया था। कोर्ट में बीजेपी सांसद ने दायर याचिका में कहा कि कोई राज्य सरकार के साल 2021 में कोर्ट के विपरीत आदेश पारित किए पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।